मंदसौर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मंदसौर सीतामऊ सुवासरा मार्ग को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर MPRDC के संभागीय महाप्रबंधक मानवेंद्र सिंह कनेश को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। खराब सड़क और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के चलते लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मार्ग का जल्द चौड़ीकरण कर इसे 4 लेन बनाया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और आवागमन सुगम हो सके। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। रोड जो है 2 लाइन, इसको 4 लाइन किया जाए, क्योंकि मंदसौर से डीगांव तक तो इतना रश रहता है कि हम ओवरटेक भी नहीं कर पाते हैं। मंदसौर से डीगांव से मंदसौर आने में कम से कम हमको आधा घंटा हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है। और रही बात उसमें शोल्डर बहुत शार्ट है, छोटे हैं, तो उस वजह से ओवरटेक भी नहीं हो पाता है, इसलिए दुर्घटनाएं बहुत हो रही है और बहुत जान जा रही है। जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको जल्दी जल्दी 4 लाइन किया जाए। जिस प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं कि 2 से 3 एक्सीडेंट भया हुआ है, 2 दिन पूर्व भी हुए, तो लगातार उस सड़क की हालत जब से वो निर्माण हुई है तब से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो आज सारे लोग एक गैर राजनीतिक मंच के तहत इकट्ठे हुए हैं, साथ में उधर की जो जनता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीड़ित हैं, जिनके परिवार के लोग चले गए हैं। तो इसी मांग को लेकर कि वहाँ पे 4 लेन का सड़क का निर्माण किया जाए ताकि ये दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और दूसरी मांग ये है कि लगातार चूँकि प्रशासन सोया हुआ है, नेताओं के भ्रष्टाचार के लिप्त होने के कारण इस तरह की जो है समस्या लगातार उत्पन्न हुई है। उसी के निराकरण के लिए आज हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं, उसी की मांग को लेकर के एक ज्ञापन और जो है चर्चा करने के लिए। एक्चुअली जो मंदसौर सीतामऊ में वर्तमान में जो है एक्सीडेंट हो रहे हुए हैं अभी विगत कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं 2 दिन में, तो उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया कि इस रोड को सबसे वर्तमान में कि जो आपके टोल कंपनी है और उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उस तरह से रोड को अच्छे से अच्छा ठीक किया जाए, ताकि दूर से जो आ रहे हैं आपके यूजर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से बिना किसी दुविधा के वो आराम से मतलब ये कि आवागमन हो सके। इसके अलावा हाँ, चूंकि ये एक पॉइंट था, अब ये वर्तमान में जो ट्रैफिक बढ़ा है इसके कारण उसको 4 लेन की काफ़ी आवश्यकता है। इस संबंध में डीपीआर की कार्रवाई भी चल रही है, तो डीपीआर की कार्रवाई बजट में आ चुका है चूंकि ये अब जैसे ही इसका एसएलसी का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, तो जैसे स्वीकृत होगा उसके बाद शीघ्र ही इसको 4 लेन के लिए कार्रवाई शुरू होगी। तो सर, आए दिन मंदसौर सीतामऊ रोड पे आए दिन घटनाएं होती रहती है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो कंपनी है, ये रोड निर्माता जो कंपनी है, इसकी लापरवाही है। ना तो इस पे कोई सांकेतिक निशान इन्होंने बता रखे हैं, और ना ही इन्होंने कोई डिवाइडर जैसी ऐसी कोई व्यवस्था उस पर कर रखी है कि ताकि कोई एक उसका वाहन की जो गति हो धीमी हो। उसके अलावा हम लोग क्षेत्रीय लोग हैं, तो हमारा आना जाना रहता है, तो मतलब हम मौत से लड़ करके मौत से जंग जीत के आने वाली, मतलब एक तरह से जंग जीत के आ रहे हैं, ऐसे हम घर पहुंचते हैं। और ठेकेदार की या इस रोड कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है, और हम इसमें 4 लाइन की मांग करते हैं। उसके अलावा इसमें अगर जब भी ये रोड का निर्माण हुआ था और इसमें अगर ठेकेदार की लापरवाही है, तो इसमें जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनको परिवारजनों को उस चीज का मुआवजा बीमा ये जो रोड कंपनी है इनके ठेकेदारों के जिम्मेदारी के आधार पे इनको कुछ भी राशि जो एक्सीडेंट में काल के गाल में गए हैं, तो उन लोगों को भी उस चीज का मुआवजा मिलना जरूरी है। जी बिल्कुल, वो क्या है कि उसपे निकलने में मतलब एक जंग जीत के आने वाली बड़ी बात होती है कि मतलब इस रोड से अगर हम सुरक्षित घर चले जाएं, या फिर मंदसौर जैसे आना रहता है हमारा, हम क्षेत्रीय लोग हैं, तो बहुत सारी दिक्कत आती है, ओवरटेक वगैरह हो नहीं सकता है। जी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में 4-5 जनों की तो मृत्यु हो गई है। उससे पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। आप देख लो, बारिश के समय में दोनों साइड इसकी इतनी मतलब खराब होती है कि कुछ नहीं कर सकता है। पिछली बार भी लगभग 6 महीने पहले जो बारिश का समय था, उस वक्त भी जनप्रतिनिधि जो ऐसे दीपक भैया है, इसके अलावा और भी क्षेत्रीय लोगों ने उसमें मांग करी थी कि इसका जो साइड है उसका सही साइड रिपेयरिंग होना चाहिए। तो उसके बाद में उस प्रशासन जागा था, तो उससे पहले भी प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही, उसमें कहीं ना कहीं उसकी प्रशासन की भी लापरवाही और ठेकेदारों और इनकी मिली भगत है प्रशासन की। आपको हम सभी को पता है, पूरे जिले को लगभग पिछले 3-4 दिनों में लगभग 4-5 मौतें एक साथ इस गुजरबड़िया सीतामऊ रोड पर, मंदसौर सीतामऊ रोड पर हुई है। 2 हमारे भाई संजय पाटीदार, पंकज पाटीदार, एक हमारी बहन नमामि परिवार की कुंताखेड़ी निवासी, एक हमारा छोटा बच्चा 15 साल का सूरी गांव का, वो चले गया।
बीते लगभग 3 सालों में 450 के आसपास मौतें इस एक्सीडेंट के माध्यम से हो चुकी है। नरक का एक वो रोड बन चुका है ये। यहाँ से जब हमारा परिवार से गुजरता है शाम को घर आता है तो माताएं बहनें शुक्र मनाती है, ईश्वर का धन्यवाद देती है कि हमारा परिवार सुरक्षित जिंदा वापस आया। इस रोड पर 4 लेन की आवश्यकता है। टोल कंपनी पूरा पैसा वसूल रही है, लेकिन शोल्डर बनाने के नाम पर कुछ भी नहीं। आज अगर सड़क से नीचे उतरने के बाद सड़क के ऊपर गाड़ी चलाएंगे आप तो सड़क आपकी गाड़ी गिरना तय है, क्योंकि सड़क इतनी ऊंची है, शोल्डर इतने नीचे है। पैसा लेने के नाम पर वो तैयार खड़े हैं। टोल रोड पर पूरा पैसा लिया जाएगा, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद है, डिप्टी सीएम का विधानसभा क्षेत्र लगता है, पूर्व मंत्री हरदीप गंग का क्षेत्र लगता है, मंदसौर एरिया लगता है जहाँ सांसद सुधीर गुप्ता रहते हैं, बंसीलाल जी गुजर रहते हैं, लेकिन सुध किसी ने नहीं ली। जनप्रतिनिधि का कहना रहता है कि 4 लेन पास हो गया है, उसके बावजूद ये घटना हो रही है। 4 लेन का कहीं से कहीं देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जो जानकारी हमने निकाली और हमें लगी है, किसी भी प्रकार का कोई तोड़ मंजूर नहीं हुआ है। सब कागजी बातें हैं, चुनावी बातें हैं। जब चुनाव आता है तो सब चीजें करने को बोली जाती है। अभी के हालत में किसी प्रकार का टेंडर नहीं जारी हुआ है, कोई डीपीआर नहीं जारी हुई है। 4 लेन को लेकर केवल एक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक टीम घुमा दी गई कि सीमांकन यहाँ से यहाँ तक किया जाएगा, लेकिन बजाय उसके कुछ करने के, सुरक्षा के उपाय करने के, यहाँ पर रोज मौतें हो रही है, उन पर कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी मांग ये भी है सुप्रीम कोर्ट की यदि दिशा निर्देश है तो इस टोल रोड पर जितने भी एक्सीडेंट हुए और जितने भी परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनको मिनिमम रूप से 10 लाख रुपए प्रति परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं, क्योंकि नियमों की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। और ये टोल कंपनी वाले, सड़क वाले और प्रशासन भी इस बात को दबाते हैं। नहीं तो प्रशासन की जेब से पैसा जाएगा, यहाँ जो इनकी मिलीभगत से टोल रोड का काम चल रहा है उस पर पैसा जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त मामला है, और उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। देखते हैं वो क्या बोलते हैं मानवेंद्र जी गणेश, जो एमपीआरडीसी के संभागीय महाप्रबंधक है। नहीं तो फिर आगे हम गाँव गाँव सड़क जाम करेंगे।